आरएससी संस्थान की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हमारे पाठ्यक्रम का पहला अध्याय था संतवाणी। संतवाणी के हमने संतवाणी के पाठ में 3 पार्ट लगे हुए हैं, 3 भाग लगे हुए हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खड़िया। तो हमने तुलसीदास जी को हमने पढ़ लिया था, अब हम दूसरे कवि पढ़ रहे हैं, कृपाराम जी खड़िया। देखिए, पहले हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ था। खराड़ी गांव, पाली, राजस्थान में हुआ। राजस्थान के पाली में खराड़ी गांव में हुआ। और इनका ध्यान से सुनना, इनका जीवन परिचय याद रखना है। मुख्य बातें हैं, 2-4 बातें इनके जीवन परिचय की, ज़्यादा नहीं है। हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध कवि हैं ये, ठीक है। अब राजस्थान में जन्म हुआ है तो इसलिए हमें जरूर याद रखना है कृपाराम खड़िया जी को। वैसे हिंदी के अधिकतर कवि और लेखकों का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के हैं अधिकतर हिंदी साहित्य के कवि। राजस्थान के जो कुछ लगे हुए हैं वो हमें जरूर याद रखने हैं, ठीक है। जन्म इनका खराड़ी गांव, पाली, राजस्थान में हुआ है। इनके पिता का नाम जगराम जी था, ठीक है। क्या नाम है इनके पिताजी का? जगराम जी। और ये राजस्थानी डिंगल भाषा के कवि हैं। राजस्थानी डिंगल भाषा, अब डिंगल भाषा समझेंगे कि क्या होती है। हमारे राजस्थान की जो पश्चिम में, अब पश्चिम में क्या है, पाली पश्चिम में पड़ता है। पाली, जोधपुर, जैसलमेर, इधर जो राजस्थानी भाषा बोली जाती है उसको कहा जाता है डिंगल। राजस्थानी भाषा को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल तो जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है राजस्थानी, उसको कहा जाता है डिंगल। और जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है उसको कहा जाता है पिंगल। और पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली पिंगल भाषा में ब्रज का पुट दिखाई देता है हमें, यानी ब्रज भाषा के शब्द भी आते हैं पिंगल में, ठीक है। लेकिन जो डिंगल है इसमें प्योर मारवाड़ी आती है, ठीक है, राजस्थानी मारवाड़ी आती है, बिल्कुल शुद्ध। अब देखिए, कृपाराम खड़िया का एक सेवक था जिसका नाम था राजिया, या उनका पूरा नाम कह सकते हैं राजा राम। और ये आश्रयदाता, देखिए इनके आश्रयदाता का मतलब होता है कि इन्होंने किसके दरबार में रहकर, किस राजा के दरबार में, किस महाराजा के दरबार में रहकर कविताएं वगैरह, उनके संरक्षण में रहकर कविताएं लिखी थी। तो ये सीकर के महाराजा हैं देवी सिंह, और उनके पुत्र हैं राव राजा लक्ष्मण सिंह। उनके दरबार में रहे थे, ये इनके आश्रयदाता थे, ठीक है। इनके दरबार में रह करके ये कविताएं लिखते थे, सोरठे लिखते थे। ये जो लिखते थे कविताएं, उनको क्या नाम दिया गया है? सोरठे। दोहे और सोरठे आपने सुना होगा। अब देखिए, इनके इन सोरठों से प्रसन्न होकर के देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह ने इनको गांव जागीर में भी दिए थे। महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा नाम के गांव इनको जागीर में दिए थे। अब देखिए, इनकी बात करते हैं, इनके सेवक राजिया। ये कौन है? ये भी इनके सोरठों में बहुत चर्चित व्यक्ति रहे हैं। हर सोरठे में राजिया का नाम आता है। क्यों आता है? अब ये सुनेंगे क्यों आता है, ध्यान से। ये जो इनका सेवक है राजिया, कहते हैं ये निसंतान था, इसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों बैठे बात कर रहे थे कि महाराज, एक मनुष्य का जो नाम है ना जगत में, उसकी संतान से चलता है, उसका वंश संतान से चलता है, लेकिन मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, और मेरे मरने के बाद मेरा नाम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तब कृपाराम जी ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, है ना, मैं तुझे इस दुनिया में अमर कर जाऊंगा, तेरे नाम को अमर कर जाऊंगा। फिर कृपाराम खड़िया ने क्या किया कि इनके नाम को, इनको संबोधित करते हुए अपने सोरठे लिखे। तो इस प्रकार राजिया, कृपाराम खड़िया तो प्रसिद्ध थे ही हिंदी साहित्य में, इनके सेवक जो राजिया हैं वो भी प्रसिद्ध हो गए। एक तरह से उनका नाम भी क्या हो गया? अमर हो गया। इनकी मृत्यु 1833 में हुई है। इस प्रकार इनका ये छोटा सा जीवन परिचय आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं सोरठे क्या होता है। अब सोरठे के बारे में समझेंगे कि इन्होंने सोरठे लिखे हैं। आपने दोहा, और ये छंद होते हैं, दोहा और सोरठा।
तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा। सोरठे में देखिए क्या होता है कि 11 और 13 पर यति होती है सोरठे में, और सोरठे में पढ़ा भी कैसे जाता है, सोरठे को अलग तरीके से पढ़ा जाता है। आज हम सोरठे को उसी प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ते हैं सोरठे को। सोरठे में जो दूसरा पद होता है वो पहले पढ़ा जाता है, और जो पहला पद होता है वो बाद में पढ़ा जाता है। उसी प्रकार जो चौथा पद होता है वो पहले, और जो तीसरा पद होता है वो बाद में। देखिए सोरठे को कैसे पढ़ा जाता है। कोयल मन हरकित करे, उपजावे अनुराग, रसनारा गुण राजिया, कड़वो लागे काग। इस लय और गति में सोरठे पढ़े जाते हैं। कोयल मन हरकित करे, उपजावे अनुराग। देखिए क्या कह रहे हैं कृपाराम जी कि कोयल मन हरकित करे। हरकित यानी कि प्रसन्न करती है। कृपाराम जी कह रहे हैं कि कोयल मन को क्या करती है, प्रसन्न करती है, और जो अनुराग प्रेम उत्पन्न करती है, और जो कड़वा लागे काग, और जो काग मीन्स कोआ, कोए के जो बोल होते हैं वो हमें कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, सुनने में अप्रिय लगते हैं, कर्कश ध्वनि लगती है। कोयल हमारे पास आकर के बोलेगी तो हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर कोआ हमारे पास आकर बैठ कर के बोलने लग जाए तो उसकी ध्वनि हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो कृपाराम जी कहते हैं रसना रागुण राजिया, कि ये रसना जीव, कि ये सब किसके गुण के कारण हैं, जीवा के गुण के कारण हैं, कि हमें सभी से कोयल की तरह मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कोए की तरह कर्कश वाणी नहीं बोलनी चाहिए। देखिए आगे दूसरा सोरठा पढ़िए। कस्तूरी काटा तुले, काली घनी कुरूप, रोड़ा तुले राजिया, शक्कर बड़ी स्वरूप। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कृपाराम जी। कस्तूरी काटा तुले, कस्तूरी एक बहुत ही अमूल्य और महंगा पदार्थ होता है कस्तूरी, ठीक है, और बहुत खुशबूदार भी होता है। कहते हैं कि हिरण की नाभि से निकाला जाता है ये, ठीक है, इतना खुशबूदार होता है, और इसको हम प्रयोग में भी लाते हैं घर में। अब कृपाराम जी कहते हैं कि जो कस्तूरी होती है वो दिखने में काली होती है, काली और बड़ी बेदाग और बदसूरत सी लगती है। तो कृपाराम जी यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए। काटा बोलते हैं सोना चांदी जिस तराजू से तोला जाता है उसको बोलते हैं काटा, यानी कि उसमें सोने का जो एक छोटा से छोटा तिनका होता है, मिलीग्राम से भी कम वजन भी तोला जा सकता है कांटे में। तो कृपाराम जी कहते हैं कि कस्तूरी ऐसी भद्दी दिखने के बावजूद भी सोने के तराजू में तोली जाती है, यानी कि इतनी मूल्यवान होती है वो, इतनी भद्दी और काली दिखने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उसमें आंतरिक गुण होते हैं। चाहिए बाहरी रूप से वो कितनी ही भद्दी दिखे, लेकिन उसका आंतरिक गुण महत्व होता है, ठीक है, आंतरिक गुण। यहाँ आंतरिक गुण और बाह्य गुणों के बारे में बता रहे हैं कृपाराम जी। लेकिन शक्कर बड़ी स्वरूप, और एक चीनी होती है, शक्कर होती है, वो दिखने में कैसी होती है, सफ़ेद होती है, ठीक है, अच्छी दिखती है, रंग से भी अच्छी दिखती है। अब वो रोड़ा तुले राजिया, रोड़ा वो पत्थर के बाटों से तोली जाती है। तो कृपाराम जी ने क्या समझाया है कि एक भद्दी दिखने वाली वस्तु भी मूल्यवान हो सकती है, किसके कारण, अपने आंतरिक गुणों के कारण। लेकिन एक जो बाहर से चीज अच्छी दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है, लेकिन उसका आंतरिक गुण नहीं है उसमें, और वो किससे तोली जाती है, पत्थर के बाटों से। यानी कि अर्थात क्या समझाना चाह रहे हैं कृपाराम जी कि आंतरिक गुणों का महत्व होता है, बाहरी रंग रूप का कोई महत्व नहीं होता है। अगला देखिए। जो वे सारो ही जगत डूंगर जलती लाए, रत्ती न सूझे राजिया पर जलती निज पाए। अब यहाँ कृपाराम जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वे सारो ही जगत,
डूंगर जलती लाए, कि डूंगर पहाड़ों पे लगी आग, पहाड़ों पे लगी आग पूरी दुनिया को दिखाई देती है। जो वे सारो जगत, जो वे यानी देखता है, पूरा जगत ही देखता है पहाड़ पे लगी आग। लेकिन राजिया पर जलती निज पाए, लेकिन अपने पैरों में लगी हुई आग, अपने घर में लगी हुई आग उन्हें नहीं दिखाई देती। इसमें समझाना चाह रहे हैं कृपाराम जी कि हमें दूसरों के अवगुण तो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन हमारे स्वयं के अंदर जो अवगुण होते हैं वो मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। जब कृपाराम जी कहना चाह रहे हैं, जब हम किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां स्वयं हमारी तरफ है। सामने वाले की तरफ 1 उंगली है, लेकिन हमारे तरफ 3 उंगलियां। इसका अर्थ ये होता है कि उसमें एक खराबी है, लेकिन हमारे अंदर उससे भी ज़्यादा खराबी है, हमारे अंदर सामने वाले से भी ज़्यादा दोष हैं। तो कृपाराम जी ने अपने इस सोठे में यही समझाना चाहा है कि डूंगर पर लगती आग सबको दिखाई देती है, अर्थात सब सामने वाले में सभी में अवगुण हमें दिखाई देते हैं। दूसरों के दोष हमें बहुत जल्दी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन स्वयं के दोष हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगला सोटा देखिए, चुपके लावे चूरमो मतलब री मनवार, राब न पावे राजिया बिन मतलब मनवार। बहुत अच्छा सोटा है। इसका अर्थ देखिए क्या कह रहे हैं कृपाराम जी, चुपके लावे चूरमो मतलब री मनवार। मनवार का मतलब होता है यानी कि चापलूसी करना एक तरीके से। यहाँ कृपाराम जी कहते हैं कि जब व्यक्ति को मतलब होता है, उसे अपना स्वार्थ पूरा करना होता है, तो वो उस व्यक्ति को चूरमा तक भी खिला देता है। लेकिन जब उसका स्वार्थ निकल जाता है, जब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो वो राबड़ी, राब का मतलब होता है राबड़ी, तो वो उसको राबड़ी भी नहीं पूछेगा। यानी कि स्वार्थी प्रवृत्ति कृपाराम खड़िया जी ने किसके बारे में बताया है? स्वार्थी प्रवृत्ति के बारे में बताया है कि मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। जब उसका मतलब होता है तो वो खीर चूरमा भी खिलाते हैं, बहुत आव भगत करते हैं, बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं। लेकिन जब उनका मतलब निकल जाता है, स्वार्थ निकल जाता है, तो वो उसको पूछते तक भी नहीं है। समझ गए इसका अर्थ? आगे देखिए, घट माही खोटा घड़े मुख ऊपर मिठियास, राखी जे नहीं राजिया इसड़ा सु इस इखलास। अब यहाँ कृपाराम जी देखो क्या कहते हैं, घट माही खोटा घड़े। घट का अर्थ होता है हृदय, कि उस व्यक्ति से तो बिल्कुल भी हमें संपर्क नहीं रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के पास तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए कि जिनके घट में यानी उनके हृदय में तो छल कपट भरा हुआ है दूसरे के लिए, लेकिन वो मुख ऊपर मिठियास, और मुख पर तो क्या करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, लुभावनी बात करते हैं अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। और तो कृपाराम जी क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। वो कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे से इसड़ासु, इसड़ासा मतलब ऐसे से, इखलास यानी कि ऐसे से कोई मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति से कोई मित्रता नहीं रखनी चाहिए जो मुख के ऊपर तो मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे का सोठा देखिए, कईयो काम करे किसो साचो मित्र सचेत, रत कर हाक्यो राजिया हरि अर्जन रेहेत। यहाँ पे कृपाराम जी क्या समझा रहे हैं कि जो एक मित्र होता है, साचो यानी कि एक जो सच्चा मित्र होता है, वो हमारे बिना कहे भी कैसा भी काम कर जाता है हमारी भलाई के लिए। किसके लिए? हमारी भलाई के लिए। और वो हमेशा सचेत रहता है, सावधान रहता है, और हमें भी सावधान रखता है। हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देता, ना तो स्वयं गलत संगति में होता है और ना ही हमें गलत संगति में बैठने देता है। और ऐसा मित्र
हमारे कहे बिना हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए कैसा भी काम कर जाता है। जिस प्रकार अर्जुन के लिए उनके मित्र श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहे बिना ही रथ चलाना स्वीकार किया था। जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो उसमें आप सभी को पता है कि अर्जुन के सारथी कौन बने थे? अर्जुन के सारथी बने थे श्री कृष्ण, क्योंकि एक युद्ध में सारथी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो सारथी होता है ना, ये अपने स्वामी को युद्ध मोटिवेट करता है, ठीक है, युद्ध के समय मोटिवेट करता है, ठीक है। तो सारथी भी जो होता है वो भी बहुत वीर होना चाहिए, जिस प्रकार का उसका सारथी है। तो इसीलिए अर्जुन, आप सभी को पता है कि अर्जुन थोड़ा हतोत्साहित हो रहा था। क्यों? क्योंकि जिसके लिए गीता का उपदेश भी दिया था श्री कृष्ण ने। क्यों? क्योंकि उसने श्री कृष्ण से क्या कहा था कि आज मैं कैसे हथियार उठाऊं अपने सगे संबंधियों पर, जो ये सामने खड़े हैं ये सब मेरे भाई हैं। तो आपको पता है, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने उनका क्या बनना स्वीकार किया था? सारथी बनना स्वीकार किया। देखिए ऐसे मित्र होते हैं, इसीलिए उदाहरण भी दिया है कृपाराम जी ने कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था, स्वीकार किया उन्होंने खुद आगे से कहा था, ठीक है, बिना कहे। इसी प्रकार सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे भले के लिए हमसे बिना पूछे हमारे अच्छे के लिए कोई भी कार्य कर देता है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें अपने मित्र से। तो ऐसे मित्र से ही हमें क्या रखनी चाहिए? मित्रता रखनी चाहिए, और ऐसा मित्र ही हमेशा सच्चा मित्र होता है। अगला देखिए हमारा अंतिम सोर था इस पाठ का। बिन हिम्मत की मत नहीं, हिम्मत की मत होए, रद्द कागज ज्यू राजिया, करे न आदर कोय। देखिए बहुत अच्छा सोठ है। इसमें क्या कह रहे हैं कृपाराम जी? बिन हिम्मत की मत नहीं, कि हिम्मत के बिना इंसान की, मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती। कमज़ोर व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, ठीक है। यानी कि मनुष्य में क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि भाई शारीरिक बल, नहीं, हर किसी में शारीरिक बल भी नहीं होता है। बल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मनोबल, मानसिक बल जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है शारीरिक बल, है ना। मनोबल को हम बौद्धिक बल भी बोल सकते हैं कि मनुष्य में शारीरिक, अगर जिस मनुष्य में शारीरिक बल नहीं है तो कम से कम उसमें कौन सा बल होना चाहिए? बौद्धिक बल होना चाहिए, ठीक है। कुछ व्यक्ति शारीरिक बल के दम पर अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन अब शारीरिक बल हर किसी में नहीं होता, तो उसमें कैसी हिम्मत होनी चाहिए? कैसा बल होना चाहिए? मानसिक बल होना चाहिए, बुद्धि का बल होना चाहिए। अपने बुद्धि के कारण वो कैसा भी कार्य कर सकते हैं। तो कृपाराम जी कहना चाह रहे हैं कि बिना हिम्मत के किसी भी आदमी की कोई कीमत नहीं होती। बिना हिम्मत के आदमी का आदर कोई नहीं करता है, उसका मान सम्मान कोई नहीं करता है। और रद्द कागज ज्यू राजिया, बिना हिम्मत के आदमी कैसा होता है? जैसे एक रद्दी कागज होता है, रद्दी कागज को हम फेंक देते हैं, ठीक है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। इसी प्रकार कृपाराम जी कहते हैं कि बिना हिम्मत के आदमी कैसा होता है? रद्दी कागज के समान होता है। इसीलिए आदमी के अंदर क्या होनी चाहिए? मनुष्य के अंदर क्या होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए, बल होना चाहिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए बल होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? और कौन सा समझना है? दोबारा समझ लीजिए। तीसरा दोबारा देख लीजिए। जो वे सारो ही जगत डूंगर जलती लाए। जो वे सारो जगत, जो वे का अर्थ होता है देखना। अब कृपाराम जी कहते हैं जग को दिखाई देता है, डूंगर जलती लाए। लाए का मतलब होता है अग्नि, डूंगर का मतलब पर्वत, पहाड़, कि पहाड़ पर लगी अग्नि, पहाड़ पर जलती आग सभी को दिखाई देती है, पूरे जगत को दिखाई देती है। लेकिन रत्ती न सूझे राजिया, पर जलती निज पाए। यानी कि रत्ती और थोड़ी सी भी उसे ये नहीं दिखाई देता कि मेरे घर में ही, मेरे पैरों में ही क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वो तो व्यस्त हो रहा है क्या देखने में? डूंगर पर लगती आग को देखने में व्यस्त हो रहा है, और वो अपनी
क्या है, घर में लगी आग से क्या है, अनभिज्ञ है। इसमें समझाना चाह रहे हैं कृपाराम खड़िया क्या, दोष अवगुणों के बारे में बता रहे हैं, गुण दोषों के बारे में बता रहे हैं कि व्यक्ति को दूसरे मनुष्य के अंदर तो क्या दिखाई देते हैं, दोष दिखाई देते हैं, अवगुण दिखाई देते हैं, उनको बहुत जल्दी देख लेता है, लेकिन उसके स्वयं के अंदर कितने अवगुण हैं, कितने अवगुण भरे हुए हैं, वो उन्हें नहीं दिखाई देते, क्योंकि स्वयं के अवगुणों की तरफ देखता ही नहीं है, दूसरों के अवगुणों को देखने में तल्लीन रहता है हमेशा। ठीक है, और कोई सोटा जो आपको समझना हो समझ लीजिए। आया समझ में? ठीक।